इन दिवंगत आत्माओं को आप भी एक बार याद करें। माता बहनों से और युवा साथियों से सभी से निवेदन है, जो भी दिवंगत हुए हैं वो सभी, किसी का भाई, किसी का ताऊ लगता हो, किसी के दादाजी लगते हो, किसी के दादी जी लगते हो। श्री पुरुषोत्तम जी गेहूंवाल, डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा के पिताजी, उनको मन से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्री रामरतन जी सोनी के युवा सुपुत्र श्री मुकेश कुमार सोनी, मुझे याद आता है पिछली बार मंच पर हमारे कलाकारों के लिए भाई मुकेश सोनी नाम लेकर आए थे और इस बार हमारे बीच में नहीं है। हमारी संस्था से जुड़े श्री सावरमल जी जोशी, मंच के एकदम नज़दीक में हमारे पड़ोसी के सुपुत्र श्री लाला जी जोशी को मैं इस मंच से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्री भंवरलाल जी कुमावत, जो चाय की सेवा देते थे पिछले वर्ष यहाँ पर, वे भी हमारे बीच में इस बार नहीं रहे। हमारी संस्था के कलाकार श्री रघु पाडा की दादी जी का देहांत हो गया, उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारी रामलीला के श्री जगदीश प्रसाद जी जांगीड़ के चाचा जी श्री बद्री प्रसाद जी जांगीड़ हमारे बीच नहीं रहे। श्री हरि सिंह जी चौहान की धर्मपत्नी एवं श्री ताराचंद जी सोनी, भाई सुरेंद्र बारी, मुझे याद आ रहा है पिछली बार हनुमान जी की झांकी के दिन आप यहाँ पर आकर के आरती उतारी थी और इस बार आप हमारे बीच में नहीं रहे। इसी तरह से श्री मदन सिंह जी गोपाल का, श्री भागीरथ जी सैनी की माता जी का देहांत हो गया बीते वर्ष में। श्री गोपाल जी सेन, इनके बड़े भाई नथमल जी सेन हमारे बीच में नहीं रहे। इसी तरह से श्री घरसी राम जी कुमावत, श्री रामचंद्र जी कुमावत की माता जी यानी सुंडाराम जी कुमावत की धर्मपत्नी, और हमारे प्राउंटिंग देने वाले यहाँ राजकुमार जी मोची के पिताजी भी हमारे बीच से इस बार चले गए। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान श्री राम से विनती करता हूं, आप अपने श्री चरणों में इन्हें स्थान प्रदान करें। एक बार सभी 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और उसके बाद में हम आगे की लीला प्रारंभ करेंगे। ये नाम जो मैंने बोले हैं, इसके अलावा और भी हमारे से भूल चूक हो सकती है, तो मैं इस हेतु क्षमा मांगते हुए जितने भी इस वर्ष के अंदर, इस बीते वर्ष के अंदर जो भी दिवंगत आत्माएं इस मंचिसर के अंदर हमारे बीच से नहीं रही, उन सब की शांति के लिए मैं परमपिता परमात्मा से आग्रह करता हूं 2 मिनट का मौन धारण करें और उसके बाद में आगे की लीला हम देखेंगे। एक बार सभी अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन करें। ओम शांति। सभी अपने अपने स्थान पर विराजे। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए नारद मोह की लीला आज रामलीला परिषद के इस मंच पर आपके सामने। पधारे हुए सभी राम भक्तों को पुनः राम राम। आज हम 11.5 महीने बाद दोबारा मिले हैं। भगवान करे सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप इसी प्रकार कर्म धन से लगे रहें और भगवान श्री राम की सेवा करते रहें। अब यहाँ देखिए आज भक्त शिरोमणि महाराज जी का किस प्रकार भगवान उनके हित के लिए कार्य करते हैं, उनका भला करते हैं। इन्हें देखें ध्यान से और ध्यान दें, कई सीखने की बातें हैं इसमें।
श्रीमन्नारायण नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण समीप सुरसरी सुहावन आश्रम परम रामा आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देवर्षि मन अति भावा नारायण नारायण। सास का चोटा बहू के हाथ में, बहू का चोटा सास के हाथ में। नारद उस घर में जाए और उस घर में झगड़ा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नारायण कितना सुंदर स्थान है, पास में नदी बह रही है, कितना सुंदर पहाड़, झरने, पुष्प, कितना सुंदर रमणीक स्थान है। इससे सुंदर मुझे कोई स्थान नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। सहित जप जपत पुरारी सुमेरे भव उतर पारा सुमेरे सुमेरे भव उतर पारा। हाँ साहब, आज लीला के प्रथम दिवस उद्घाटन अवसर पर जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार से है। 500 रुपए श्री पवन जी तोमाल, 2100 रुपए श्री ताराचंद जी जांगीर सरपंच साहब, 500 रुपए राधे श्याम जी व्यास,
2100 रुपये श्री ज्वाला प्रसाद जी सुखगणती हाकिम। 2100 रुपये शिव कुमार जी जांगीर अध्यापक जी। 500 रुपये सुभाष जी डालमिया। 500 रुपये बजरंग जी कसवा। 500 रुपये हरि सिंह जी महिला पोस्ट मास्टर जी। 500 रुपये जगदीश प्रसाद जी मास्टर जी। 500 रुपये श्री जगदीश प्रसाद जी जांगीर व्यवस्थापक रामलीला परिषद गणगौरी चौक मलसीसर। 2100 रुपये डॉक्टर साहब अनिल जी बुडानिया। आप सभी को रामलीला परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बोले देवराजेंद्र महाराज की। राजा हूँ मैं सूरत का, इंद्र मेरा नाम, बिन परियों के नाथ भी मुझे कहाँ आराम। हे राजा देव, दरबार में परियों का नाच तो गान किया जाए। जो क्या महाराज, चलो नाचने वाली स्टेज पर आए खाली। ऐसा गाना सुनाओ कि महाराज हो गए मस्त, इनके लग जाए धस्त। हे परियो, ऐसा नाच और गान सुनाओ कि राग जमे और रंग जमे, आकाश के तारे हिल जाए, दीवारें मुझ से बोल उठे, बुर्जों की बत्ती सी हिल जाए। ओ नजर लागी हो राजा तोरे बंगीले पे, नजर लागी हो राजा तोरे बंगीले पे, ओ नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी हो राजा तोरे बंगले तोरे बंगले पे राजा, तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे राजा, नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी हो राजा तोरे बंगले पे,
अचानक मेरा सिंहासन जुलायमान कैसे हुआ है? क्या कारण है? कहिए महाराज, क्या बात है? आज मेरा सिंहासन जुलायमान हुआ है। तुम जाओ और पता लगाओ क्या कारण है इसका। ये सिंहासन आकर हिल गया तो इसका पता मैं बताऊं। लो कहिए दो, काहे में पुलिस आई दो और पूरा दो। अभी बताता हूँ सरकार, अभी बताता हूँ। अरे नहीं मिला सरकार, इसके अंदर कोई चूहा घुस ये गया। राजा इंद्र का सिंहासन है, ऐसे हिलने वाला नहीं है। सरकार कैसी बातें कर रहे हो? एक रोज की बात है, मैं अमले के कमरे में होटल रूम में बैठा हुआ था, तो मेरी चरपाई पे मैं बैठा बैठा वो जेपर पड़ रहा था, तो मेरी चरपाई के नीचे एक चूहा घुस रहा था। उसे चूहे को खाने के लिए की गिल्ली और मेरी चारपाई हिली, इसके नीचे घुस गया कोई भागरी अरे भिंडा नहीं मिला और आपका सिंहासन हिला। हमारा सिंहासन ऐसे हिलने वाला नहीं है। तुम जाओ और पता लगाओ इसका क्या कारण है। पतो 15-20 मिनट बड़को चिपड़ा को देख जाओ अभी फोन आ गया रघुराम। सवारी जल्दी जाओ। कोई किसान में चलता हुआ दे दीजिए, को नार लंबे छोटी छोटी और बीच में थापक थैया गोल गोल नींगना का उड़ देता भैया। आजकल के पंडित जी और रहते हरदम संगे जी और काम कुछ करे ते नहीं और हाथ में रखते डंडे जी। ओ अब्बा मैं घूमता घूमता कहाँ आ गया? हिमालय की तरफ। यहाँ 3 प्रकार की हवा चलती है, शीतल मंद सुगंध। क्या बात है, कितना अच्छा वातावरण है। आप लोग ना चलते। ओ इधर झरने झर रहे हैं। ओ क्या चीज है? मोर गीत गाया जा। ओके रासन है। अरे ऊपर में ढूंढो, नीचे में ढूंढो। ये घास कितनी काली पड़ रही है? कोई माई माई में नहीं आती है, नहीं तमाम घास चले जाती, या कोई भैंस भी नहीं आती है। अब ये काली पड़ रही है, बूढ़ी हो रही है। ये तो नार का मुझे भी खा जाता, मेरी तो बम्बू की बटेरे थी। ए बम्बू, हाँ, अब की बार आए नार बाबा तो मारू डंडा करते हूँ ठंडा। देखना चाहिए कौन है। नार तो नहीं है जी, नार होता तो भी भाग जाता। ये तो और ही कोई है। अरे ये तो नार तो बाबा, नार तो बाबा ऐसे कर रहा है, गटर घूम रहे तू, गटर घूम रहे। मैं तो मरूं, तो मर। इन्हीं के कारण से हमारे देवराज इंद्र का सिंहासन डुलायमान हुआ है। ये तपस्या में बैठे हुए हैं, इनको यहाँ से उठाना चाहिए। बाबा बाबा एक काम से बोलो, चलो जी अपना क्या है, महाराज से कैसे चल रही है।
पतो तो पड़ गो जे फाट गई। सरकार, आपने मुझे भेजा था, मैं घूमता घूमता हिमालय के तले जब पहुंच गया, वहां पे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी महाराज हैं, वो आपके सिंहासन के लिए तपस्या लगा रखी है। ये सिंहासन हिला ही नहीं, बल्कि थोड़ी देर में यहाँ से जाने वाला है। क्या कहा? हाँ देव ऋषि नारद जी महाराज। मेरा सिंहासन छीनने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। जी ऐसा करो, तुम जाओ। मुनि रति देख रामो, मुनि रति देख सुरेश रामा, हम बोली तेरी सलमाना। नारद मुनि लगा के सुनी, बैठा है मेरी देख कर, अभी खबर लेता हूँ किसी दूत को भेजकर। हे लाला देव, जी महाराज। तुम जाओ और मित्र कामदेव को बुला के लाओ। जो आज्ञा। ले आया मदन को, ले आया मदन को सभा बीच दरम्यान। आजी रूप किस्मत में इरशाद नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी और क्या था मुझसे का। मित्रवर को मेरा प्रणाम। कहिए मित्रवर, आज मुझे किस लिए याद किया गया। हे मित्र कामदेव, हाँ हाँ, मैं दरबार में बैठा हुआ परियों का नाच और गान सुन रहा था। अचानक मेरा सिंहासन डोलायमान हुआ। मैंने लालिया देव को भेजकर पता लगाया तो देव ऋषि नारद जी मेरा सिंहासन छीनने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए तुम जाओ और नारद जी की तपस्या में घटा दो। धन से या बल से या फिर कौशल से, जैसे भी हो, नारद जी के हृदय पर वार करो। हे मित्रवर, एक काम करो, नारद के हृदय पर वार करो। एक बार नहीं, बार बार इस पुष्प बाण से वार जाओ और नाचने गाने वाली को भी साथ में ले जाओ और उनका ध्यान जो है वो दिखाना है। ऐसी आज्ञा हो मित्रवर। हाँ साहब, 5100 रुपए श्री इंद्रचंद जी सैनी, सनाया डिम्पल फर्नीचर हाउस मलसी सर, उनकी ओर से 5100 रुपए भेंट होते हैं। भाई राजेंद्र सैनी, इंद्रचंद जी सैनी के सुपुत्र हैं, आज की लीला का आनंद उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने मंच पर जो तख्ता लगा है वह तख्त श्री ताराचंद जी सोनी, जिनका कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। मैं एक बार फिर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोनी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ताराचंद जी सोनी की स्मृति में उनके सुपुत्र की ओर से ये तख्त है वो रामलीला परिषद को भेंट हुआ है। समस्त सोनी परिवार को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी महाराज। परियों को पेश किया जाए। पूरी दो तीन खाएगा साग चलो परी अक्षय, हाँ हाँ वो नाचने वाली, हाँ हाँ, नींद कारवा, चलो मेनका उर्वशी त्रिलोकमा। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़ा ठीक है। परमदान बाबा जी को जा सकता मैं जोकर बन जाऊंगी। जोकर? हाँ तो मैं जोकर बन रोको। हाँ चलो ठीक है। हे परियो, ऐसा नाच व गायन दिखाओ कि राग जमे व रंग जमे, आकाश के तारे
मिल जाए। ओ मुनि बाबा, ओ मुनि काका, ऐसे नहीं बोल रहे हो, सही से बोलो। तो बोले मुनि बाबा, आपने बाबा जी को ध्यान दिखाना, नारद जी को तेरा मुनि बाबा मेरा काका कौन है? नहीं, बाबा जी बोल रहे हैं। ओ मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदा गिरे। हे मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदा गिरे। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदा गिरे। ओ मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदा गिरे। मुनि बाबा पलक नहीं खोले, हे मुनि बाबा पलक नहीं खोले, मरु देर मिसकार, रस की बूंदा गिरे। मैं मरूं मेरे विधाई, रस की बूंदा गिरे। मुनि बाबा पलकिया इंद्रलोक से आई परिया, इंद्रलोक से आई है परिया, हो रही दावा डोल, रस की बूंदा गिरे। होई रावा डोल, रस की बूंदा गिरे। बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदा गिरे। जागे 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 जागे। हे मुनिराज, क्या हुआ? क्या हुआ? जागे जागे। हम तो परास्त हो गई। प्रार्थना की? परात में नहीं तो यानी कि हम तो हार गई। हार गई? हाँ। अरे तुमने बटते या कहीं से मुझे या करती रुपया करती बाबा जी ने बता दूंगे। अरे क्या था कि तुम तो प्रयास नहीं होगी। अरे तो इतना अभिमान क्यों कर रहे हो आप? इतना अभिमान है क्या आपको? कौन सिखाओ? नहीं मैं सिखा दूंगा। आप एक मिनट में तो देर किस बात के ध्यान से दो। सिखाओ? हाँ। पहले गर्म हो गर्म हो गया। हाँ गर्म तो हुई तो आपको लगा देती हूँ। नहीं बिना करंटी ठीक है। पर एक बात है, गर्म यहाँ पर कोई बीच में ना दे। क्यों? नहीं बाबू जी तो रह जाएगा और बीच में अपना को ध्यान भूल जाएगा। ठीक है कोई नहीं है। कालिया देव, ये क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे धान भटका रहे हो? इससे तो बड़ा अपना पैसा को जोड़ जाए। अब आज एक प्रति गलों को उनको सस्ती हुई तो नहीं नहीं रहने दो, मैं ही कुछ उपाय करता हूँ। ठीक है माता। तराई में चाल जोड़ा मार, तराई में आप जोड़ा मार है कौन? हे ऋषिराज, मैं कामदेव हूँ। कामदेव?
किस प्रयोजन से मेरा ध्यान भंग किया है? हे ऋषिराज, आपकी घोर तपस्या के कारण मेरे मित्र इंद्र देवता का सिंहासन दुलायमान हो गया है। इसी कारण मैंने आपकी तपस्या में भंग डाला है। मुझे माफ कीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नारायण नारायण नारायण, आपने कामदेव को जीत लिया है। नारायण नारायण। ये शुभ समाचार मैं प्रभु भोलेनाथ को सुनाना चाहता हूँ। भगवान को प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। मार चरित करहि सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। हे भोलेनाथ बाबा, मैं पहाड़ों की कतराओं में प्रभु के ध्यान में मगन था और वहां पर भगवान मैंने कामदेव को जीत लिया है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज से ये नारद कामदेव विजेता भी बन गया है भगवान। अच्छा हुआ है देव ऋषि जो विजय काम पर पाई है। जाकर ना कहना विष्णु से जो बात मुझे बताई है। ठीक है भगवान। नारायण नारायण आसन ऋषि सवेरा। बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया, बहुत दिनों ने की नींबुर गाया। हे ऋषिराज, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। वो काम चरित रग सब भागे, काम चरित रग सब भागे, जगती प्रथम मर जी शिवरात्रि। हे भगवान, मैं आपकी भजनों में इतना लीन था कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। फिर वहां पर भगवान आप समझ रहे हो ना, भगवान मैंने आज काम
व्रत लिया है। हे ऋषिराज, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान राम, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन प्रेम कही, मोह बार मन मारा। हे ऋषिराज, आपका स्मरण करने से ही दूसरों का मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपका तो कहना ही क्या। सुनो मुनि मोहि होई मन काटे, ज्ञान विरागरी भय नहीं जाके। हे ऋषिराज, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य व्रत मति रत धीरा, वही की करे मनोभव धीरा। हे ऋषिराज, आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। भला आपका कामदेव क्या ही बिगाड़ सकता है। करुणा निधि मन देख विचारी, अंकुर कर बतरु मन भारी। नारद जी के मन में अहंकार रूपी वृक्ष का अंकुर निकल आया है। सोम बेदीदार उखारी, बने हमारी सेवक हितकारी। मैं अवश्य ही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। श्रीपति निज माया प्रेरी, सुनहु कठिन करे नीत तेरी। हे मेरी माया, नारद जी की कठिन करनी सुनो। नीचे उमग महु नगर कही, सत योजन विस्तार रामा, सत योजन विस्तार। श्रीनिवासपुर से आदित्य रचना विधि रचना। हे मेरी माया, नारद जी के रास्ते में 400 कोस का सुंदर नगर बसाओ, जिसकी सुंदरता वैकुंठ से भी अधिक हो। बसहि नगर सुंदर नारी, जन्महु मन सिज रति तनु धारी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी हो मानो कामदेव और रति ने मानव रूप धारण किया हो। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित हरे गए सेन समाजा। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा होना चाहिए, जिसके अलग संख्यक हाथी, घोड़े और सेना का समूह हो। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। उसका वैभव और विलास सौंद्रों के समान बल निधि का घर हो। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री मोह जिसु रूप निहारी। विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या होनी चाहिए। ऐसे रूप की कन्या हो जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। जैसी आज्ञा हो। अब भगवान ने अपने माया से सब बता दिया, सब कुछ माया ने ऐसे उर्स दिया। नारद जी से आते हैं तो क्या होता है देखिए। नारायण 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 भगवान
महाराज ये तो बहुत प्राचीन नगर है। कौन सा? इस नगर का नाम है श्रीनिवासपुर। अच्छा, तो यहाँ का राजा कौन है? राजा है महाराज, राजा का नाम है श्रीनिधि। उनसे बोलिए देव ऋषि नारद जी आए हुए हैं। दरबार में आना चाहते हैं। हाँ, जो महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज आपके दरबार में जो ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी महाराज हैं वो दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? देव ऋषि नारद जी महाराज आपके दरबार में आना चाहते हैं। देव ऋषि नारद मुनि आए हैं। जी महाराज। उन्हें तो मैं स्वयं जाकर लेकर आता हूँ। आइए महाराज, हम भी आपके साथ करते हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे रखू कोटिन यज्ञ समान। ऋषिराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। ऋषिराज आसन ग्रहण कीजिए। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, भूपति राजकुमार। हे नाथ गुण दोष सब देखे हृदय विचार। हे नारद जी, आप बहुत दिनों बाद हमारे नगर की तरफ आए हैं। आप आए ही हैं तो मेरी पुत्री की हस्तरेखा देखकर इसके गुण और दोष बतलाइए। हे राजन, मैंने हस्तरेखा देखनी बंद कर दी है। एक बार देवराज मीना की देखी थी, उसके बाद में नहीं देखी है। अगर आप विशेष आग्रह कर रहे हो तो मैं अवश्य देखता हूँ। बिल्कुल। देखी रूप मुनि कीर्ति बिसारी, कई बार लगी रहे निहारी। नारद जी का मन डाउन हो गया है। लक्ष्य सुबिलो की भूलाने, जय हरस नहीं प्रगट बखाने। ये तो बहुत ही सुंदर लक्षणों वाली कन्या है। जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि के जीत न कोई। इस कन्या को जो भी वरेगा वो तीनों लोगों का राजा होगा। शिव ही सकल चराचर ताही, परैसील निधि कन्या जाही। जो भी शील निधि कन्या का वर्णन करेगा उसकी सभी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी पुनराजे, कचक बनाई उपसम भागे। ये लक्षण मैं राजा को नहीं बताऊंगा। करो जाई सोई जतन विचारी, कि प्रकार मिले कुमार। हे राजन, आपकी कन्या के लक्षण अच्छे नहीं हैं। जितनी जल्दी हो सके इसका विवाह कर दीजिए। ठीक है नारद जी, जैसी आपकी आज्ञा। पापा जी मेरे 10 दिन उन्हें गोल्डा ही गोल्डा तेरा ही पड़ेगा। यही अवसर चाहिए पर शोभा रूप विशाल, रामा शोभा रूप विशाल। दो बिलो की नीचे पूरी पूरी मिले जयमाल। मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे वरे? हरिशन मांगो सुंदरता ही, होई जात गहरवती भाई।
भगवान विष्णु याद आ गया। उनके समान मेरा कोई भी हितैषी नहीं है। मैं भगवान विष्णु से उनका हरि रूप मांगता हूँ। जाने को समय नहीं है, इसलिए मुझे यहीं पे याद करना है। प्रभु को कृपा। हाँ हाँ ऋषिराज, मैं आ गया हूँ। भगवान आ गए। भगवान आप? हाँ हाँ ऋषिराज, मैं आ गया हूँ। भगवान आ गए आप? हाँ हाँ ऋषिराज। भगवान आ गए आप? हाँ हाँ ऋषिराज। भगवान आप मेरी स्थिति को देखिए। भगवान मेरे हाथों में देखिए। भगवान आप पहचानिए और आप खुद ही बताइए। नहीं ऋषिराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं समझा। देखिए भगवान, आपके पास माँ लक्ष्मी जी है, भोलेनाथ के पास माता पार्वती जी है। भगवान आप समझिए ना। नहीं ऋषिराज। हाथों में छाले, रोटी बनाते बनाते और हाथों में छाले पड़ गए। भगवान आप देखिए। ऋषिराज, आप क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। भगवान आपने कितनों का कल्याण किया है। सुधीर कुमार को, जिसको कोई लड़की देने को राजी नहीं था, उसका भी विवाह हो गया। भगवान समझिए। भगवान आप अपने रूप दे प्रभु मोही, आन भाती नहीं पाओ। भगवान भगवान आप अपना हरि रूप दे दीजिए। जे विधिनाथ कोई हित मोरा, उसो बेगी दास में तोरा। हे ऋषिराज, आपका जिस प्रकार से कल्याण होगा हम वही करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत मांगुर जगाकुल रोगी, बेगन गई सुनहु नहीं जोगी। हे ऋषिराज, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देते। ए विदित तुम्हारी मैं ठहूं, प्रभु भय। इसी प्रकार से मैंने तुम्हारा हित करने की ठान ली है। इस प्रकार से नारद जी को भगवान विष्णु हरि रूप देते हैं। और अभी आपने ये भी देखा कि श्री राजकुमार जी शर्मा, जिन्होंने भगवान श्री राम का भी अभिनय मंच पर लगातार 14-15 वर्षों तक किया था, अभी नारद जी का अभिनय कर रहे हैं। और इनका जो बेटा है विकास, वह भगवान विष्णु, भगवान श्री राम का अभिनय कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पिता और पुत्र दोनों की जोड़ी रामायण मैया की सेवा में समर्पित है। राजकुमार जी स्वयं तो समय दे ही रहे हैं, सदा अपने बेटे को भी अभिनय के लिए इस मंच को समर्पित कर रखा है। मैं डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए रामायण मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को आप इसी प्रकार से समृद्ध रखें, कुशल रखें, स्वस्थ रखें। 100 रुपये भोमा राम जी प्रजापत, 51 रुपये ब्रिजलाल जी जो हमारे यहाँ मूंगफली की रेडी लगाते हैं, श्रीमान ब्रिजलाल जी प्रजापत। 101 रुपये श्री सुरेश कुमार जी, सनोप जगदीश प्रसाद जी हल्दुनिया दावसर, उनकी ओर से भेंट होते हैं। श्रीमान सुरेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
बाड़ू काट दियो कोई कोई चलो सुकुमार सुकुमार विश्वमोहिनी धीरे चलो सुकुमार दूर दूर से राजा जो आए दूर दूर से राजा जो आए करके अपना श्रृंगार विश्व करके अपना यो क्या है ये पेजंगा क्या है इसको नहीं करना है मुंह देखियो ये क्या करना क्या करना अरे बाबू थी। अब यहाँ पे श्रीगण बैठे हुए हैं, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। सुनिए ऋषिराज, हमारा कल्याण कैसे होगा? जिस समय भगवान विष्णु अवतार लेंगे उस समय तुम्हारा कल्याण होगा। अरे विष्णु, अब यही जड़े कब भी विष्णु रावण कुंभकर्ण बनेंगे। नारायण जी का श्राप है ना, यहाँ भगवान विष्णु आते हैं और नारायण से वार्तालाप करते हैं। ध्यान दे, अरे विष्णु कई पंथ मिले धनुचारी, संगर मासुई राजकुमार, बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की माँ।